सूत मुनि महाराज ने कठोर प्रवचन दिए। भागवत में चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं है, कठोर भाषण भी है, कठोर बात भी है जिसे स्वीकार करनी पड़ेगी। शौनक आदि ऋषियों ने सूत बाबा से कहा, हे महाराज जी कृपा करके हमें कुछ ज्ञान दो। पहला ये बताओ महाराज, ये भागवत कहां से आई? ये भागवत थी कहां? किसने किसको सुनाई? कैसे सुनाई? और सुनाई तो क्यों सुनाई? इसलिए सुनेगा। सूत मुनि महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, गंगा के किनारे जब राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जी से भागवत कथा सुन रहा था, उस समय देवताओं ने देखा। देवता रहते स्वर्ग में। देवताओं ने देखा गंगा के किनारे परीक्षित महाराज जी कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी से। इन देवताओं के पास स्वर्ग में अमृत का घड़ा था। अमृत का, अब सुना होगा, अमृत का घड़ा समुद्र मंथन से निकला था। अमृत का घड़ा लेकर के ये सारे देवता भाग भाग कर इस धरती पर आए, गंगा के किनारे पहुंच गए जहां परीक्षित राजा कथा सुन रहा था, भागवत की कथा। इन देवताओं ने सुखदेव जी को कहा, है सुखदेव महाराज, ये अमृत का घड़ा तुम परीक्षित को पिला दो। ये अमृत का घड़ा तुम परीक्षित राजा को पिला दो, क्योंकि परीक्षित राजा को श्राप लगा है ब्राह्मणों का कि आज से 7वें दिन तुझे नाग काट के खाएगा, तुम मर जाएगा 7वें दिन। ये महाराज, ये अमृत का घड़ा है ना महाराज, ये अमृत परीक्षित को पिलाओ, और जो भागवत तुम परीक्षित को सुना रहे हो वो भागवत हमें सुना दो। सुखदेव बाबा ने देखा तो सुखदेव बाबा ने देवताओं को डांटा, भगाया, और सुखदेव जी ने कहा उन देवताओं को, तुम ठग हो, ठग, व्यापारी हो, व्यापार करने आए हो, हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे महाराज भागवत? इसलिए नहीं सुनाएंगे भागवत क्योंकि भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है जिसको सुनना दुर्लभ है, और एक बार जिसने पूरी भागवत सुन ली मानो उसने हजारों घड़े अमृत पी लिए हो। जय हो। हजारों घड़ा अमृत पी लिया हो। जो कथा हम तुमको सुना रहे हैं, ये कथा स्वर्ग में नहीं सुनाई देती है। स्वर्ग के देवताओं के पास सब कुछ है, मगर भगवान की कथा उनको प्राप्त नहीं होती है। एक कथा तो मृत्यु लोक में प्राप्त है, जो तार देती है, जो भागवत आपको भय मुक्त कर देती है, आपके जीवन का डर निकाल देती है, वो भागवत ही है। शौनक आदि ऋषियों ने सुना तो सूत बाबा बोला, ऋषियों बड़े भाव से सुनो। सबसे पहले ये कथा ब्रह्मा के पुत्र शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। सबसे पहले भागवत की कथा नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से सुना। शौनकादि ऋषियों ने सूत बाबा को बीच में टोक लिया, बाबा जी ये बताओ, जो नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, हमने सुना नारद जी ज्यादा देर टिकते नहीं थे, कहीं बैठते नहीं थे, ज्यादा 2 घंटे बैठते थे फिर निकल लेते थे। ऐसे नारद जी ने 7 दिन तक ये भागवत कैसे सुनी, पहले ये बताओ। जय हो। एक जगह पर बैठ के सुनी कैसी, पहले ये बताओ। बस इतना क्या सुना? सूत मुनि महाराज कहते, ऋषियों बड़े भाव से सुनेगा। अब हम आपको समस्त कथा ये सुना देते हैं। ये भागवत आई कैसे? सूत बाबा कहता है, एकदा ही विशालाया चतवारो ऋषोमला सत्संग समायात दादृशस्त्र नारदम। ये ऋषियों, एक बार की बात है, विशालापुरी कहते बद्रीनाथ को। अच्छा ध्यान से सुनना महाराज,
विशालापुरी कहाँ का नाम है? अच्छा, बद्रीनाथ गए हैं कोई? कौन कौन गए जरा बताओ, सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन गया बद्रीनाथ? कोई नहीं गया। 2 बहनें गई हमारे पीछे, 3 4 5 6 7 चले गए। और कहाँ गए? हाँ, 4 5 लोग तो बद्री केदार। और कहाँ कहाँ गए? गोवा गए महाराज। कहाँ कहाँ गए? गोवा कौन कौन गया? अच्छा, गोवा भी गए। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, हमारे पास माताएं बहुत शिकायतें करती, मेरा बेटा नहीं सुन रहा मेरी, हमारा बेटा हमारी नहीं सुन रहा, आंखें दिखाता, बात नहीं करता, इसकी कंपनी बिगड़ गई। हाँ, बहुत माताएं शिकायत करती है। हमने पूछ ही लिया उस माता से, एक बार कथा चल रही थी कहीं, पूछ ही लिया, माता कितने साल का बेटा? बोला 12 बरस का। क्या हो गया? बोला सुनता नहीं बेटा हमारी। पता नहीं महाराज कैसा संग बिगड़ गए इसका। अच्छा माता, ठीक है तुम्हारा बच्चा सुनता नहीं है, तो तुमने करा क्या क्या? विवाह हुआ तो फिर कहां गए थे? आगे समझ गया। अब हम तो जड़ पकड़ते हैं। हाँ, माता कहां गए? सच्ची बता रहे हम, कथा पंडाल पे बोला माता ने 12 वर्ष का बालक सुनता नहीं, आंखें बहुत दिखाता। हमने बोला विवाह हुआ तो कहां गए थे? बोले कहां जाना था महाराज, जब जयमाला हो रही थी हमारा मामा आया और हमको 2 टिकट पकड़ा गए गोवा की। जय हो। गिफ्ट। हाँ, आपने जाना पड़ गया, जब टिकट मिल गए तो जाना पड़ा। बस महाराज भगवान की कृपा हुई, 15-20 दिन वहीं निकाले। जब आए तो बड़ी खुशखबरी मिली, हमने बोला गोवा वाला बच्चा पैदा हो गया। कैसे सुनेगा ये? प्राय आप हमारे वयोवृद्ध कोई यहां पर बैठे हो, उनको पूछना, जब उनका विवाह हुआ होगा उस समय वो घर विवाह करके जब दुल्हन को लाते थे, घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। जय हो। हैं? मंदिरों में जाते थे ना, ऐसी होता था, मैं समझता हूं। फिर बच्चे बढ़िया होते थे, क्योंकि आई कथा सुनी, मंदिरों में गए। अब आगे आपने क्या करना, हमने तो आपको सार में सुनाई दिया।